भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। और राजनीतिक इंसान को किस गर्त में ले जाता है वो क्लिप है, जिस क्लिप में गिरिराज सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो युवा बैठे हैं वो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उद्यमी हैं और कम उम्र में काफी ख्याति पाई है। आज इनका बर्थडे भी है और ये अनन्य भक्त हैं नीतीश बाबू के। लेकिन मैं ही इनको जानना चाहूंगा कि राजनीतिक आदमी को गर्त में कहां ले जाता है। बिहार के नायक, बिहार के निर्माता माननीय श्री बाबू आज तक वंचित हैं इस भारत रत्न से, जिसे इस देश का नागरिकता का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, और श्री बाबू सर्वोच्च नहीं हैं। मैं यही जानने का प्रयास करूंगा। सुने बयान जी गिरिराज दा जो है नीतीश बाबू के लिए मांग किए हैं भारत रत्न का। देखिए, जब कोई अगर राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी चीज का मांग करता है ना, तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको राजनीतिक रूप से लेना चाहिए। अब बात कर ले भारत रत्न की या किसी भी रत्न की, तो अगर जनता मांग कर रहा है तो उसको सीरियस लीजिए। नेता मांग कर रहा है तो आज गिरिराज सिंह जो है एनडीए के पार्ट है, नीतीश कुमार तो मांग कर रहे हैं, कल जो है एनडीए के पार्ट से इंडिया का पार्ट बन जाएंगे तो मांग करना बंद कर देंगे। बिहार में खास करके बेगूसराय लोगों को श्री बाबू शायद औद्योगिक नगरी के नींव रखने में जिनका अहम योगदान है, क्या वो किसी राजनीतिक के मोहताज हैं? नहीं, पूरे बिहार को श्री बाबू जो है ना चमकाए हैं। और बिहार का अगर औद्योगिक नगरी, अगर बिहार में बेगूसराय 2 नंबर पर आता है, अगर पटना के बाद किसी जिला का चर्चा होता है तो बेगूसराय का होता है, तो उसमें हाथी नहीं अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग भी ना मुंगेर से कट के आए हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग भी करते रहते। अब अभी क्या है ना, वर्तमान स्थिति है कि जिस जिस हिस्से से हम लोग टूट के बने हैं उससे ज्यादा विकसित हम लोग हैं, उससे ज्यादा पैसा हम लोग जो है सरकार को कमा के दे रहे हैं, उससे ज्यादा टैक्स हम लोग दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि एक ही दिन खगड़िया और बेगूसराय दोनों जिला बना है मुंगेर से कट के, और लगभग 20 साल से बेगूसराय बिहार का जाना माना नगर निगम है और खगड़िया अब तक नगर परिषद मात्र रह गया है। और आप खगड़िया घूम लीजिएगा तो आपको पता ही चला जाएगा कि कितना ज्यादा पिछड़ा है। तब तो शायद उन लोगों को आज हुक उठ रहा होगा जो लोग श्री बाबू के अनुयायी हैं, या पूरे बिहार के लोग श्री बाबू के अनुयायी हैं। और समाज की बात करें, श्री बाबू और गिरिराज सिंह एक ही वर्ग से आते हैं ना, शायद आप भी उसी वर्ग से आते नहीं, देखिए वर्ग से आने से कोई मतलब नहीं रखता है, आपका सोच होना चाहिए। तो सोच उनको क्यों ऐसा वंचित करके रखा गया कि उनको अगले जन्म मोहे जनरल न की, जो इस परिभाषा से उनको वंचित करके रखा गया है? बिल्कुल, क्योंकि उनका योगदान जो था वो किसी जाति वर्ग धर्म से आधारित बिल्कुल नहीं था। मगर ना अभी क्या है कि अभी का समय इतना खराब हो गया है ना कि आप नीला स्कर्ट पहन के चलिएगा ना, तभी आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं। जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश मान रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा काम किया लोग उसको जान रहा है। हम मानते हैं कि सभी में कुछ ना कुछ खराबी होता है, तो कुछ अच्छा किए तो कुछ बुरा भी किए होंगे, कुछ उनसे भी गलतियां हुई होगी। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, अब कह दीजिए क्या कि उनको भी जब भारत रत्न कितने सालों बाद जाके मिला, राजनीति के ही ना कारण नहीं मिला। तो जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी वो टाल मटोल कर रही थी कि नहीं हमको नहीं देना है, दूसरी सरकार मिली बन गया। तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न नहीं मांगा जा रहा है। गिरिराज सिंह एनडीए को मजबूत करने के लिए नीतीश बाबू खुश रहे, मुस्कुराते रहे, इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। और मगर एक बात है कि जिस गड्ढे से समतल भूमि तक बिहार को किया गया उसमें नीतीश कुमार का भी हाथ है, क्योंकि जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार को भी जब सत्ता सौंपा गया था ना, तो उस समय से पूरा बिहार एक तरह से गड्ढा ही था। वो उसमें टेलर दे के जो है समतल किए। अब वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे भविष्य के, तो उनको एक विकसित राज मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक ऐसा पटरी मिल जाएगा जिसमें आप वो वंदे भारत को लॉन्च कीजिए या बुलेट ट्रेन चलाइए। मगर पटरी जो है बिहार में नीतीश कुमार भी बैठाए हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आप विशेष रूप से आप समझ सकते हैं कि जब कोई जर्नलिस्ट बात करता है और जब कोई नेता बात करता है उसमें बहुत बड़ा भेद होता है। इन्होंने आपको अंबेडकर जी से शुरू किया और अंबेडकर जी से उच्च बात को दर्शाया कि
जो अंबेडकरवादी लोग लोगों को धर्म के आधार पर चोला बताकर बहुत सारे विरोध करके आए, आज उसी को वो चोला बना करके एक नारा, शायद मुझे लगता है मैं इनके माध्यम से आपको समझा देता हूं। अक्सर लोग जय भीम करके इस धर्म से अलग हटने की बात करते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि जो भीम शब्द है उनके नामों से लिया गया है। उनके पिताजी जो रामोजी थे, उन्होंने अपने पुत्र का नाम भीम रखा, इसका मतलब वो भीम से प्रभावित होंगे, जो कि महाभारत कालीन उस द्वापर युग के एक महानायक हैं। और उसी भीम का नारा लगाकर ये कहते हैं कि हम उस धर्म को नहीं मानते जिस धर्म के आधार पर ही, धर्म में रहकर ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने, लगभग जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो अंतिम काल था उनका। नहीं, ये बात सच है। जो लोग जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही नहीं मानते हैं। समझते ही नहीं, समझते हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता ना तो वो पढ़ते कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमारा संविधान ना संस्कृत भाषा में लिखा जाए। हमारा संविधान में राम भगवान का फोटो, उनके नाम का जो आधार है, इनको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में नाम कैसे होता है। महाराष्ट्र में उनका वो तो हिंदू धर्म से लिया गया नाम है, ये तो सब पूरा दुनिया जान रहा है। उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामोजी अंबेडकर है, जो कि उनका नाम सिर्फ भीमराव है, जिन्होंने बचपन में भीमा कह के भी पुकारा जाता था। और बाद उनके पिताजी का नाम, चूंकि महाराष्ट्र में पिताजी का नाम लगता है, फिर उनके गांव का नाम अंबेडकर लगा हुआ है। और इन सब जी को लेकर के बाद में वो अपने गांव के नाम से ही चर्चित हो गए, डॉक्टर अंबेडकर। और आज उसी चीज को बोल करके लोग इसको राजनीतिक बनाते हैं। नहीं, जो लोग राजनीतिक बना रहे हैं ना, वो उनके वो जो इस देश के लिए किए ना, उनके नामों पर वो तो गिरिराज सिंह भी वही कर रहे हैं कि मतलब एकदम टोटली राजनीति कर रहे हैं। हाँ। इनको पहले यदि बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अगर भारत रत्न इस बिहार में किसी को भी मिले तो पहला व्यक्ति श्री बाबू है। श्री बाबू के बाद आप सोच सकते हैं आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो अच्छा रहेगा। बाबा का नाम नहीं, आप पोता उछले गली गली। ये बहुत बड़ी बात है। जो तो अपने पिता का नाम लेने से आपको शर्म आ रहा है, और जो है वो भाई है, भतीजा है, जन्मा है, उसको गोदी में लेके गली गली घूम रहे हैं, ये गलत है। अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। नीतीश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सब लोगों को एक मत में श्री बाबू के लिए, हाँ, जो बिहार के लिए बेहतर कर चुके हैं। हमने नीतीश कुमार के बारे में भी अच्छी बात कहा कि नीतीश कुमार जो है पटरी बिछाए, मगर जो इस बिहार का जो भूमि है, स्केच खींचा, जिन्होंने लाइन दिया है, जिन्होंने इस बिहार को अपने हाथ से रोटी खाने के लायक बनाया है कि बिहार के लोग जो है रोटी खा सके, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का होगा जो लोग इस बात को समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार का राजनीतिक नहीं है, ना गिरिराज दा का विरोध है, ना नीतीश बाबू का विरोध है। यहां पर इतना तथ्य सिर्फ है कि श्री बाबू एक ऐसे जननायक रहे जो कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के बिहार के उदय में उनका अहम योगदान रहा है। उन्हें भारत रत्न के लिए पूरे बिहार को एक सुर में आकर के मांग करनी चाहिए, और जब तक उनको भारत रत्न ना मिले तब तक चैन की सांस नहीं लेना चाहिए। जय हिंद। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए। भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा।